हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो में। दोस्तों, आज मैं एक नया चीज़ लेके आया हूँ, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो आज हम सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में, जो एकदम बेसिक है। दोस्तों, ये पेपर है जो घटना हो चुकी है पेपर के बारे में वही बताता है, यानी अक्सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पेपर में लिखा होता है। तो दोस्तों, उसको हम बताते हैं कि कोई घटना हो चुका है, इसीलिए पहले पेपर में आता है, और कुछ घटना होने वाला है दोस्तों, फ्यूचर वाला भी इस पेपर में आता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हेडिंग क्या है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है न्यूज़पेपर की, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। तो दोस्तों, हेडिंग क्या है? यूपी सिविल सर्वेंट असॉल्टेड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिविल सर्वेंट यानी जो सरकारी कर्मचारी है, असॉल्टेड मतलब, इसका मतलब असॉल्टेड मतलब हुआ कि हमला करना। असॉल्ट मतलब हमला करना, यानी किसी ने हमला कर दिया। मोलेस्टेड यानी उसके साथ छेड़छाड़ की गई। वजह क्या थी? फॉर, यहाँ फॉर लगा के वजह बताया। फॉर ऑब्जेक्टिंग मतलब विरोध करना। ऑब्जेक्ट मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना। तो ऑब्जेक्टिंग दोस्तों, ये एक जीरंड है, जो ये फॉर जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और एक नाउन ऑब्जेक्ट आता है, तो यही जीरंड है। तो ऑब्जेक्टिंग यानी विरोध करते हुए, टू ए मैन यानी आदमी का, और आदमी का क्यों विरोध हो रहा है? बीटिंग अप स्ट्रे डॉग्स यानी गली के जो कुत्ते हैं उसको स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, उसको पीट रहा था। बीटिंग मतलब होता है पीटना। बीटिंग अप स्ट्रे डॉग्स यानी गली के कुत्ते को पीट रहा था, तो उसका ऑब्जेक्ट कर रही थी यूपी सिविल सर्वेंट, जिसको असॉल्टेड यानी उस पर हमला किया गया, मोलेस्टेड यानी उसके साथ छेड़छाड़ की गई। तो दोस्तों, आइए देखते हैं घटना क्या है। दोस्तों, ये आगरा की घटना है। वुमेन प्रोविंशियल सिविल सर्विस। वुमेन मतलब एक औरत, प्रोविंशियल मतलब क्षेत्रीय, सिविल सर्विस यानी लोक सेवा ऑफिसर। लोक सेवा आयोग का एक ऑफिसर अधिकारी है, जिसको पीसीएस बोलते हैं, अधिकारी है। एक औरत प्रोविंशियल सिविल सर्विस ऑफिसर यानी एक औरत जो क्षेत्रीय लोक सेवा अधिकारी, पोस्टेड इन यूपी अलीगढ़। दोस्तों, ये यहाँ पे जो कॉमा जो लगा है आपको दिख रहा है, ये वुमेन प्रोविंशियल सिविल सर्विस ऑफिसर, यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है। किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और बाकी ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर में जो सब्जेक्ट होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे वो क्लोज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। और दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो नाउन ही होता है दोस्तों, नाउन क्लोज बनाता है जो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये पूरा नाउन क्लोज है। और दोस्तों, इस कॉमा दे के इस ऑफिसर के बारे में यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। पोस्टेड इन यूपी अलीगढ़, यानी ये जो ऑफिसर है कहाँ पोस्टेड है? यूपी के अलीगढ़ में। अब दोस्तों, यहाँ पे वाज लगा है, तो इसका मतलब ये यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे अब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज चालू हो गया। तो वाज एलिजेडली अब्यूज्ड। एलिजेडली मतलब होता है दोस्तों कथित तौर पे, यानी यह कहा गया है। कथित तौर मतलब यह कहा गया है, यानी साबित नहीं हुआ है कि ऐसा हुआ है, यानी कथित तौर पर। अब्यूज्ड यानी उसको गाली दिया गया। असॉल्टेड यानी उसको धमकाया गया या उसके ऊपर हमला किया गया। एंड मोलेस्टेड यानी उसके साथ छेड़छाड़ की गई, क्योंकि एक महिला है ये, तो उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। रीज़न क्या था दोस्तों? यहाँ पे आफ्टर देख बता रहे हैं, आफ्टर मतलब के बाद हो गया। क्या वजह थी? सी ऑब्जेक्टेड, यानी सी मतलब ये ऑफिसर की बात हो रही है, एक वुमेन है जो ऑफिसर है, आप पीसीएस ऑफिसर है।
तो सी ऑब्जेक्टेड यानी उसने विरोध किया टू ए मैन यानी आदमी का फ्रॉम हर नेबरहुड यानी अपने पड़ोस से ब्रूटली बीटिंग स्ट्रे डॉग्स। ये ब्रूटली मतलब होता है दोस्तों बुरी तरह, बीटिंग स्ट्रे डॉग यानी बीटिंग मतलब पीटना, स्ट्रे डॉग मतलब गली के कुत्ते को बुरी तरह पीट रहा था। उसके वजह से उस औरत ने उसका विरोध किया विरोध विरोध किया तो तो उसको मोलेस्ट किया गया, उसको अब्यूज किया गया। तो दोस्तों आइए, बीटिंग स्ट्रे डॉग्स यानी पीट रहा था कुत्ते को, विथ किसके साथ, स्टिक्स यानी छड़ी के साथ पीट रहा था, नियर हर हाउस यानी वो जो औरत का जो घर है उसके निकट अपने छड़ी से उस गली के कुत्ते को पीट रहा था। तो दोस्तों ये पूरा सेंटेंस का मतलब ये हुआ, यहाँ तक हमने पढ़ा है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि एक आदमी है और एक औरत है जो पीसीएस ऑफिसर है, उसके घर के नियर एक आदमी बहुत बुरी तरह एक छड़ी से कुत्ते को पीट रहा था, जिसका उसने ऑब्जेक्ट किया यानी विरोध किया। तो उसको विरोध करने के ऊपर उसको अब्यूज्ड यानी गाली दिया गया, असोल्टेड यानी उसके ऊपर हमला किया गया, एंड मोलेस्टेड यानी उसके साथ छेड़छाड़ हुई। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। द वुमेन यानी औरत, द लगा है दोस्तों, ये डेफिनेट हो गया क्योंकि ये वुमेन की पहले बात हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे ये वुमेन लगा है यानी अभी ये डेफिनेट नहीं था कि ये औरत है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों द लग गया क्योंकि इसी औरत की बात हो रही है, इसीलिए द लग गया। इन हर कंप्लेंट यानी द वुमेन यानी औरत के, इन हर कंप्लेंट यानी उस कंप्लेंट में यानी उसके कंप्लेंट में स्टेटेड ऐसा कहा गया। स्टेटेड मतलब होता है दोस्तों उल्लेख करना, यानी उल्लेख किया गया, यानी उसके कंप्लेंट में जो दर्ज हुआ है। दी अक्यूज्ड यानी आरोपी, अक्यूज्ड मतलब होता है जिसने गलत काम किया है उसको अक्यूज्ड बोलते हैं यानी आरोपी। एंड हिज AIDS एड्स, हिज एडिस मतलब उसके सहयोगी, आरोपी और उसके सहयोगी अल्सो थ्रेटेंड मतलब दोस्तों उसको डराया। थ्रेटन मतलब होता है डराना या भय पैदा करना, ऐसा दोस्तों थ्रेटन मतलब डराया। टू किल हर यानी उसको मारने को या मार देंगे। एंड हार्म यानी नुकसान पहुंचाएंगे, हर हस्बैंड यानी उसके पति को नुकसान पहुंचाएंगे। द इंसिडेंट टुक प्लेस यानी ये जो घटना है टुक प्लेस कहाँ पे हुआ, लास्ट वीक यानी लास्ट वीक को यह घटना हुआ। एंड कम टू लाइट यानी अखबारों में जो हाईलाइट जो बोलते हैं, जो इसका चर्चा बोल सकते हैं। कैम टू लाइट मतलब चर्चा, चर्चा में कब आया, कैम टू लाइट यानी चर्चा में कब आया, आफ्टर सी लॉज ए पुलिस कंप्लेंट ऑन मंडे, जब उसने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाया ऑन मंडे यानी सोमवार को, तब कैम टू लाइट यानी चर्चा में यह चीज़ सामने आई। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। SHO पंकज मिश्रा, दोस्तों ये रैंक है SHO पंकज मिश्रा ने ऑन ट्यूसडे सैड यानी क्या कहा पंकज मिश्रा ने मंगलवार को कहा। एन FIR वाज रजिस्टर्ड यानी FIR दर्ज की गई। अगेंस्ट यानी अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, दी अक्यूज्ड आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। एंड और अदर अनआइडेंटिफाइड पर्सन यानी जिसको पहचान किस यानी और लोगों की पहचान न हो पाई, अनआइडेंटिफाइड पर्सन यानी जिसकी पहचान न हो सकी, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई अंडर BNS सेक्शन 110। दोस्तों ये धारा है 110, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड यानी जान से मारने की धमकी को बोलते हैं 110 धारा। होमिसाइड मतलब मानव हत्या बोलते हैं इसको, होमिसाइड मानव हत्या बोलते हैं। और कल्पेबल मतलब दंडनीय होता है, यानी अटेम्प्ट टू यानी प्रयास करना,
मानव हत्या की यानी जान से मारने की धमकी। दोस्तों ये हुआ 191-2 राइटिंग। दोस्तों ये दंगा होता है। राइट मतलब दंगा, राइटिंग मतलब दंगा भड़काना। एंड 325 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवस हर्ट, यानी वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, कॉजिंग मतलब उत्पन्न करना, ग्रीवस मतलब गंभीर और हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, यानी गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में 325 इसको धारा लगा है एमंग अदर्स, और इसके अलावा और कुछ भी उस पर धारा लगाया गया। द वुमेन ऑफिसर्स क्लेम्स, यानी वुमेन ऑफिसर्स। दोस्तों ये ऑपस्ट्रोफिस लगा, यस इसका मतलब हुआ काके की, जो मैंने बेसिक में बता चुका है। तो औरत अधिकारी की क्लेम्स यानी उनका दावा ऑफ मिसबिहेवियर, यानी मिसबिहेवियर मतलब हुआ कि दुर्व्यवहार करना, एंड मोलेस्टेशन यानी छेड़छाड़ आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, मतलब यानी वुमेन की मिसबिहेवियर और मोलेस्टेशन का दावा आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड यानी जांच की जा रही है। एंड एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, यानी एक्शन यानी कार्रवाई, विल बी टेकन यानी की जाएगी, अकॉर्डिंगली यानी जो एफआईआर में जो दर्ज हुई है उसके अनुसार या नियम कानून के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। इन हर कंप्लेंट, यानी उस औरत के कंप्लेंट में द पीसीएस ऑफिसर स्टेटेड, यानी वो जो अधिकारी हैं ऑफिसर स्टेटेड, यानी ऐसा उसने कहा है। क्या कहा है? आई फीड स्ट्रीट डॉग्स डेली, यानी आई फीड, यानी फीड मतलब होता है दाना देना या खाना देना, किसी पशु को फीड बोलते हैं, फीड बोलते हैं किसी पशु को खाना देना, दाना देना। आई फीड यानी खाना देती, स्ट्रीट डॉग्स डेली यानी डेली जो गली के जो कुत्ते हैं उनको मैं खाना देती हूँ। अराउंड 9:30 PM, लगभग 9:30 को, रात को। दोस्तों यहाँ PM लगा है तो यानी रात की बात हो रही है। अराउंड 9:30 PM ऑन अप्रैल 2024। दोस्तों ये न्यूज़पेपर बहुत पुराना है, लेकिन इस पे मत जाइए कि न्यूज़पेपर, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। तो अराउंड 9:30 PM ऑन अप्रैल 2024 को की बात है। आई वेंट टू फीड देम, यानी आई वेंट मतलब मैं गई टू फीड यानी खाना देने या भोजन देने, देम दोस्तों इन जो स्ट्रीट जो डॉग हैं उनके लिए ये लगा है। फीड यानी देम खाना देने उनको गई। व्हेन जब द अक्यूज्ड फ्रॉम आवर लोकेलिटी, यानी मेरी लोकेलिटी मतलब लोकल, स्थानीय से, अक्यूज्ड फ्रॉम आवर लोकेलिटी यानी हमारे स्थानीय से, जो अक्यूज्ड है यानी उसी के पड़ोस में रहता होगा, यानी अगल बगल उसके रहता होगा, इसलिए लोकेलिटी यहाँ पे दिया है। स्टार्टेड बीटिंग देम, यानी स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, बीटिंग देम यानी उनको पीटना शुरू कर दिया। व्हेन आई ऑब्जेक्टेड, जब आई ऑब्जेक्टेड मैंने इसका विरोध किया। ही मिसबिहेव्ड एंड अब्यूज्ड मी, मिसबिहेव मतलब गलत व्यवहार और गाली मुझको दिया, अब्यूज्ड मी। दोस्तों तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। द मैटर एस्केलेटेड, यानी ये जो ऊपर का जो पूरा जो घटना जो हुई है दोस्तों ये मैटर बोलते हैं। मैटर एस्केलेटेड मतलब बढ़ जाना, यानी और ज़्यादा हो जाना। कब ज़्यादा हो गया? मैटर एस्केलेटेड यानी और बढ़ गया। व्हेन जब द अक्यूज्ड रीच्ड हर रेसिडेंस, यानी जो आरोपी है, हर मतलब उस औरत के लिए लगा है हर, यानी उसके घर, वो जो जहाँ रहती थी उसके घर पे पहुंच गया, जो अक्यूज्ड है उसके घर पे पहुंच गया। और साथ में किसको लिया? विथ हिज सन, यानी अपने बेटे को, एंड सम मैन, एंड कुछ आदमियों को लेकर उसके घर पहुंच गया। अब दोस्तों यहाँ पे कॉमा लगा है तो देखते हैं आगे।
एलिजेडली विथ पिस्टल, और कथित तौर पर यानी उस औरत ने क्या कहा, विथ पिस्टल यानी पिस्टल के साथ उसके घर पे पहुंच गया। सी एलेस्ड यानी उसने आरोप लगाया, एलेज मतलब आरोप लगाना दोस्तों। सी एलेस्ड दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। सी एलेस्ड उसने आरोप लगाया डैट कि सी वाज थ्रेटन। तो दोस्तों सी वाज थ्रेटन दोस्तों ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी ये जो सी है यानी इसके ऊपर ये घटना हो रही है। तो सी वाज थ्रेटन यानी उसको धमकाया गया या उसको डराया गया इन फ्रंट ऑफ द कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है दोस्तों जो कुछ उनके ऑफिसर थे उसका ग्रुप को कॉप्स बोलते हैं, जैसे पुलिस का ग्रुप या आर्मी का ग्रुप, उसको कॉप्स बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, कॉप्स यानी कुछ अधिकारियों के सामने उन्हें डराया गया। इवन एट द लोकल थाना यानी लोकल थाना के पास भी उनको डराया गया। लेटर दैट डे यानी लेटर मतलब बाद में, दैट डे यानी उस दिन की घटना के बाद। दी वुमेन सैड यानी उस औरत ने कहा, सी along with her husband यानी वह और उसका हस्बैंड एंड हर ब्रदर यानी उसका भाई went to feed यानी गए, कहाँ गए, went to feed यानी दाना देने गए, the streets again यानी उस जो जंगली कुत्ते को फिर से फीड करने गए यानी खाना देने गए। देयर यानी वहाँ पर, दैट मैन कैम यानी वह आदमी आया, विथ हिज एआईडीएस एड्स यानी अपने सहयोगी के साथ फिर से वो आदमी आया, विथ पिस्टल्स यानी पिस्टल के साथ, एंड आयरन रॉड्स यानी आयरन रोड के साथ वो आया। दे फर्स्ट थ्रेटन यानी दे यानी वे, वो जो अक्यूज्ड है उसकी बात हो रही है और कुछ लोग की बातें हो रही है, यानी दे फर्स्ट थ्रेटन यानी उन्होंने सबसे पहले डराया, टू किल मी यानी मुझे मारने की, एंड स्टार्टेड पुलिंग माई क्लोथ्स यानी स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, पुलिंग मतलब खींचना होता है दोस्तों, पुल मतलब खींचना, पुलिंग माई क्लोथ्स यानी मेरे कपड़े खींचना शुरू कर दिया, एंड टचिंग मी इन अप्रोप्रिएटली सी सैड यानी टचिंग मी यानी छूना। सर दोस्तों टच मतलब होता है टच करना, छूना यानी छूते हुए, इन अप्रोप्रिएटली यानी गलत तरीके से मुझको छू रहे थे और मेरे कपड़े खींच रहे थे और मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसने ऐसा, सी सैड यानी उसने ऐसा कहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले वीडियो में एक नया मैं न्यूज़पेपर लेके आऊँगा जो अच्छे से उसमें और भी समझाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।